अगर मैं ये कहूं कि भाजपा के अंदर बगावत नहीं बल्कि भारी सुनामी आ सकती है तो शायद गलत नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जो सपने देख रहे हैं भाजपा को मोदी भाजपा में तब्दील करने के, वो धरे के धरे रह जा सकते हैं। और ये जो तीन चेहरे हैं, ये तीन चेहरे नरेंद्र मोदी को धूल चटा सकते हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बगावत के सुर जो है इन नेताओं के या इन नेताओं के जो समर्थक हैं उनके इस बार के विधानसभा चुनाव के अंदर साफ तौर पर दिख सकते हैं। और इन तीनों नेताओं में जो सबसे ज्यादा जिसके आसार हैं वो है वसुंधरा राजे सिंधिया। किसी की हिम्मत नहीं है भाजपा के अंदर कि इस तरह से मोदी की आंखों में आंखें डाल करके बात कह सके। यह बात केवल और केवल वसुंधरा राजे सिंधिया के अंदर है। तलवार तो यहां पर तीनों जगह पर लटकी हुई है। मोदी ने एक तौर पर बता दिया है सबको कि कहीं पर किसी को सीएम का चेहरा अनाउंस नहीं किया जाएगा, ना वसुंधरा को किया जाएगा, ना रमन सिंह को किया जाएगा और ना शिवराज को किया जाएगा। यह भाजपा अपनी तरफ से तकरीबन क्लियर कर चुकी है। मोदी कह चुके हैं कि अब केवल और केवल जो है वो हमारी पहचान जो है वो कमल का फूल है। मतलब अब ये जो चेहरे, कोई 10 साल मुख्यमंत्री रहा, कोई 15 साल मुख्यमंत्री रहा, कोई 18 साल मुख्यमंत्री, ये सब कोई मायने नहीं रखते हैं। अब मायने रखता है मोदी, मोदी का चेहरा। ऐसा दरअसल मोदी को और उनके चाहने वालों को और वो मोदी के इर्द गिर्द की जो मंडली है उसको इस प्रकार का वहम हो गया है। और ये वहम पहले भी बहुत नेताओं को हुआ है और उनको भी धूल चाटनी पड़ी है। लेकिन अगर ऐसा होता है, ये तीनों नेता अगर बगावत पर आते हैं तो फिर उसके बाद में मोदी की जो नैया है कहीं वो 2024 से पहले ही ना डूब जाए, सवाल फिर यह भी रहेगा। और दूसरी बात, वसुंधरा राजे सिंधिया वो इन तीनों चेहरों के अंदर सबसे ज्यादा बगावत के तौर पर क्यों देखी जा रही, क्यों समझी जा रही है, इस वीडियो से आप समझिए। और ये कोई पहली और आखिरी वीडियो नहीं है, इसी तरह की ना जाने कितनी इस तरह की वीडियो है। वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो खड़ी हुई है, यहां पर अमित शाह उतरते हैं हवाई जहाज से। और ये हवाई जहाज भी किसका है? भारतीय वायुसेना का हवाई जहाज है। कायदे से तो अमित शाह को मणिपुर होना चाहिए था, लेकिन वो नड्डा को लेकर के राजस्थान पहुंचे और राजस्थान में पहुंच करके कहा जा रहा था कि ये दोनों मिलकर के, नड्डा और अमित शाह दोनों मिलकर के वसुंधरा राजे सिंधिया को मना लेंगे। लेकिन सुर जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब आप पूरी हवा में होते हैं, जब आप पूरी तरह से स्पीड में होते हैं, तब आपको आसपास की चीजों की जो है वो जिस तरह से उनका जो मिजाज होता है वो समझ में नहीं आता है। आप अपनी रफ्तार से उड़ रहे होते हैं, फिर बाद में जाकर के पता चलता है कि आप किस गड्ढे में गिर गए। जब रफ्तार से उड़ता है आदमी तो उसको आसपास की चीजें महसूस नहीं हो पाती है। इस वीडियो को जरा देखिए, इस वीडियो को देखिए किस तरह से जो है वो यहां पर पहले जो है वो अमित शाह को पगड़ी पहनाते हैं, सीपी जोशी पगड़ी वापस दे देते हैं फिर उसके बाद में। और वसुंधरा का केवल और केवल ये देखिए आप, वसुंधरा का यहां पर जो है वो अमित शाह ने, ये देखिए अमित शाह ने केवल गुलाब लिया, बस ऐसे करके गुलाब ले लिया। वसुंधरा जो है वो गुलाब लेकर के खड़ी थी और अमित शाह ने ऐसे करके ये 2 उंगलियों से जो है गुलाब पकड़ लिया और नमस्ते वसुंधरा कर रही है, उनकी नमस्ते तक नहीं आगे बढ़ गए। दोबारा देखिए, गुलाब लिया और आगे। वसुंधरा की तरफ जो है वो पल भर जो है वो रुक करके देखा तक नहीं। एक राज्य की सीएम है, उसी राज्य में आप आ रहे हैं, 2 बार सीएम रही है और आपका ये व्यवहार। और इसके बाद में जो है वो इनके पीछे नड्डा है, तो नड्डा भी कितना तवज्जो दे रहे हैं वो भी देख लीजिए। फिर से देखिए, अमित शाह को पगड़ी पहनाई, वसुंधरा गुलाब लेकर के खड़ी है। देखिए पगड़ी जो है वो उतार करके अमित शाह दे देते हैं, गुलाब लेते हैं और ये वसुंधरा से लिया और आगे बढ़ गए। राजेंद्र राठौड़ से जो है वो गुलाब लिया और आगे बढ़ गए। और पीछे जो है वो नड्डा साहब को पगड़ी पहना रहे हैं, फिर उसके बाद में आगे, और वसुंधरा से भी नड्डा ने भी जो है गुलाब लेकर के आगे। मतलब एक लाइन में आपने जो है वो तय कर दिया
ये देखिए, एक लाइन में जो है वो आपने तय कर दिया कि वसुंधरा का कद जो है वो एक लाइन का कद है। लेकिन क्या वाकई वसुंधरा का कद एक लाइन का कद है? क्या वसुंधरा का कद इतना आसान है कि आप उनके सामने बैठ करके, भाजपा के अंदर बैठकर, राजस्थान में बैठ करके और भाजपा के बारे में आप कहें कि राजस्थान में भाजपा की गुटबाजी पर पीएम का बड़ा संदेश, कहा हमारी पहचान शान कमल का फूल है। मतलब कि आप सरे से नकारने का काम कर रहे हैं। राजनीति में थोड़ा तो होता है कि आप जो है वो हवा थोड़ी सी जो है वो ऐसी बना करके रखे कि पूरी साफ साफ जो है संदेश ना जाए, लेकिन आप साफ साफ संदेश दे रहे हैं। और आपने तो पहले से ही तय कर रखा है कि हिंदी भाषी राज्य में किसी को भी सीएम पद का उम्मीदवार नहीं घोषित किया जाएगा। अब ऐसे में वसुंधरा जो है, वसुंधरा वो भी जिद की पक्की बताई जाती है और वसुंधरा कह रही कि किसी भी कीमत के ऊपर राजस्थान छोड़ने के लिए मैं न तैयार हूं, ना मैं राजस्थान छोड़ूंगी। पीएम मोदी के दौरे से पहले वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन, बोली मैं राजस्थान छोड़ने वाली नहीं हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 25 तारीख को राजस्थान में जयपुर में जाना था। उसी कार्यक्रम में समापन के यात्रा के समापन पर वसुंधरा राजे को भी शामिल होना था। वसुंधरा राजे शामिल भी हुई। यह तस्वीर भी निकल करके सामने आई और इस तस्वीर के निकलने के बाद में यह भी खबर, जो बड़ी खबर सामने आई कि जिस सभा के अंदर वसुंधरा राजे शामिल थी, प्रधानमंत्री जिस सभा में थे, उस सभा के अंदर जो है वसुंधरा राजे को भाषण ही नहीं दिया गया कि वो माइक तो ले ले, माइक पर बोल तो ले। पीएम मोदी की सभा में वसुंधरा राजे का भाषण क्यों नहीं हुआ? अब इस पर जो है तरह तरह की लकीरें जो है वो पीटी जा रही है कि इसलिए नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ। आप बताइए कि एक नेता जो आपकी मुख्यमंत्री रही है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपनी उस नेता को 2 मिनट के लिए बुलवा नहीं पाए। आप महिला आरक्षण की बात करते हैं, आप महिलाओं को भागीदारी की बात कर रहे हैं, आप महिलाओं को आगे लाने की बात कर रहे हैं, आप महिलाओं के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, आप 33% की बात कर रहे हैं, लेकिन आप अपने राज्य की मुख्यमंत्री को अपने मंच पर बुलवा नहीं पाए। क्या प्रधानमंत्री को इस बात का पता नहीं होगा? क्या प्रधानमंत्री ने देखा नहीं कि वहां पर सीपी जोशी बोलते हैं और वसुंधरा नहीं बोलती है? और इस बात से वसुंधरा के जो समर्थक है नाराज हैं। वसुंधरा के समर्थक जो है नाराज हैं और वो कह रहे हैं कि पीएम फेस नहीं बनाए जाने से वसुंधरा भी नाराज है और राज्य के समर्थक खुल करके विरोध जता रहे हैं। चर्चा है कि पीएम मोदी गुटबाजी से नाराज हैं और पीएम मोदी ने अपने भाषण में इसको लेकर के संकेत भी दिया। अब मोदी की जो ये बातें हैं वो तो केवल अखबारों की लाइनें भर है, बाकी तो उनको पता है कि उन्होंने क्या किया है और क्या इसका संकेत भी होगा और क्या इसका रिएक्शन भी होगा। इसलिए इस पर कोई ज़्यादा जो है वो परेशान होने वाली बात या ज़्यादा इसको लेकर के आश्चर्य जताने वाली बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन वसुंधरा राजे जो है वो इतनी आसान नहीं है उनको दबाना। वसुंधरा का जो अपमान है, बताया जाता है कि वो बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि 25 तारीख को जब यहां पर वसुंधरा को पहुंचना था, इससे पहले वसुंधरा ने 24 तारीख को बताया जाता है कि अपने घर के ऊपर एक बहुत बड़ी सभा की और वसुंधरा की उस सभा के अंदर ज्यादातर जो तादाद थी वो महिलाओं की थी। वसुंधरा आज भी वसुंधरा बीजेपी की नहीं बल्कि राजस्थान की एक बड़ी नेताओं में गिनी जाती है। अशोक गहलोत का जिस तरह से नाम है तो उसी तरह से वसुंधरा का भी नाम है। लेकिन साहब जो है वो अब आगे बढ़ चुके हैं, नरेंद्र मोदी साहब आगे बढ़ चुके हैं। मैं शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह की भी बात करूंगा, लेकिन पहले वसुंधरा पर पूरी बात करते हैं। वसुंधरा की जो नाराजगी है वो साफ तौर पर है और वो इसलिए भी और बढ़ गई क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जब अपना भाषण बोला, चलिए वसुंधरा से आपने नहीं बुलवाया, लेकिन कम से कम आप बोलते तो 2 शब्द वसुंधरा के लिए बोल देते, लेकिन आप वसुंधरा के लिए 2 शब्द नहीं बोल पाए। नरेंद्र मोदी ने भाषण के अंदर जो है ना तो पूर्ववर्ती सरकार भाजपा की सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और न भाषण दिया जो है वसुंधरा राजे ने। तो बड़े 2 संकेत हैं जिसकी वजह से साफ तौर पर दिख रहा है कि मोदी जो हैं, जिस रास्ते पर मोदी जा रहे हैं वो रास्ता कहां पर जाएगा वो आगे मैं आपको बताता हूं। अब बताया जाता है बीजेपी की तरफ से सफाइयां दी जा रही हैं कि साहब जब नरेंद्र मोदी आए थे तो उससे पहले ही जो है सभा स्थल के ऊपर वो जो है बाकी के नेता सब बोल चुके थे और इसीलिए जो है वसुंधरा को नहीं बुलाया गया। मोदी जो है एकदम से आ गए,
सभा पर आने से पहले राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, कैलाश चौधरी, किरोड़ीलाल मीणा, दिया कुमारी, ये सब लोग बोल चुके थे। और वसुंधरा तब तक वहां पर नहीं थी। जैसे ही वसुंधरा आई तब तक पीएम मोदी भी आ चुके थे। लेकिन मोदी के आने के बाद में बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ही मंच पर भाषण देते हुए दिखाई दिए। और ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वसुंधरा को साइडलाइन किया जा रहा है। अब वसुंधरा को साइडलाइन क्यों किया जा रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आखिरी चीज वो यहां से समझ में आएगी कि वसुंधरा और जो 4 नेताओं की जो हम बात कर रहे हैं उनको वो क्यों साइडलाइन किया जा रहा है, वो इस खबर में है। वो इसलिए साइडलाइन किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी अब इनके सहारे, इन चेहरों के सहारे नहीं, बल्कि बीजेपी नरेंद्र मोदी के सहारे, नरेंद्र मोदी जो है वो अपने नाम के सहारे जो है वो बाजी को निकालना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमें जो है वो वसुंधरा की जरूरत नहीं है, हमें वसुंधरा की जरूरत नहीं है, रमन सिंह की जरूरत नहीं है, और ये यहां पर शिवराज की भी जरूरत नहीं है। अगर जरूरत होती तो सीएम फेस बनाया जाता ना, लेकिन सीएम फेस नहीं बनाया गया। अब जो है बीजेपी की कोशिश ये है, नरेंद्र मोदी की कोशिश ये है कि अब जो है वो ऐसे नेताओं को कतार में ना रखा जाए जिनकी कतार जो है वो दिल्ली की तरफ बढ़ रही है। ऐसे नेताओं को अब जो है वो आगे और ना बढ़ाया जाए जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि भाई मोदी के बाद में अब अगर शिवराज सिंह चौहान जीत जाते हैं, शिवराज सिंह चौहान अगर जीत जाते हैं तो वो फिर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री भाजपा के मौजूदा जो नेता हैं उनमें हो जाएंगे। फिर उसके बाद में फिर ये रहेगा कि नरेंद्र मोदी के बाद में शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया जाएगा कि सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड जो है वो इन्हीं के पास है भाजपा के अंदर। तो इसलिए नहीं। दूसरा, रमन सिंह को इसलिए नहीं कि वहाँ पर ये चाहते कि नई जो है वहाँ पर लीडरशिप लाई जाए। रमन सिंह में 15 साल के मुख्यमंत्री रमन सिंह 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब रमन सिंह नहीं, अब कोई और चाहिए। क्यों? क्योंकि रमन सिंह की फिर जो है वो दखलंदाजी बढ़ जाएगी। और वसुंधरा जो है वो इसलिए नहीं क्योंकि वसुंधरा ऐसी नेता है जो हाँ में हाँ नहीं मिलाती है, हाँ में हाँ मिलाती नहीं है वसुंधरा, ये बात बिल्कुल पक्की है। और ये बात जो है वो कई मौकों पर सामने आई है। और इसीलिए वसुंधरा को चाहे 2 बार की मुख्यमंत्री हो, लेकिन वसुंधरा को नहीं बल्कि मोदी जो है वो अब चाहते हैं कि सांसदों, विधायकों को जो है वो वरिष्ठ मंत्रियों को उनको इधर उधर करके ऐसे जो है चुनाव लड़ा जाए। चर्चा तो ये है कि राजस्थान के अंदर अर्जुन मेघवाल को भी लड़ाया जाएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत को लड़ाया जाएगा, और ओम बिरला, लोकसभा के स्पीकर, मत चौंकिएगा आप, ओम बिरला को भी राजस्थान में चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। ऐसे ही ओम बिरला जो है वो, उनके चर्चे नहीं है कि इधर माइक बंद क्यों, उधर माइक चालू क्यों, उधर ऐसा क्यों, उधर वैसा क्यों, संजय सिंह सस्पेंड तुरंत क्यों, और रमेश बिधूड़ी पर जो है केवल नोटिस भेज करके काम जो है चल गया। रमेश बिधूड़ी को जो है केवल ये कह दिया कि आपको चेतावनी दी जाती है, और विपक्ष के नेता चाहे संजय सिंह हो चाहे कांग्रेस के और सांसद हों, तुरंत उनको बाहर का रास्ता। तो लोकसभा स्पीकर तक बात चल रही है। और नरेंद्र मोदी की गुड बुक में जो है वो नेता क्यों है ये तो आप समझ सकते हैं, वसुंधरा जैसे नेता क्यों नहीं है ये भी आप समझ सकते हैं। लेकिन वसुंधरा को इग्नोर करना, साइडलाइन करना इतना आसान नहीं है। और अगर वसुंधरा को साइडलाइन किया गया तो मान करके चलिए कि 50-60 सीटें वसुंधरा तहस नहस कर देगी। और यहां पर रमन सिंह जो है, रमन सिंह भी अपने साथ में कम से कम जो है वो 25 से 30 सीटें रमन सिंह भी कहीं नहीं जाने देंगे। 25 के करीब आप मान करके चलिए कि रमन सिंह भी नुकसान कर देंगे। और शिवराज सिंह चौहान वही करीब 60-70 सीटें जो है वो शिवराज सिंह चौहान भी तहस नहस कर सकते हैं। और अगर यही हुआ तो फिर उसके बाद में नरेंद्र मोदी अपने जो प्लान है उसके अंदर फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आपने इनको चेहरा बनाया नहीं, आप अपने चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। और जब हार होगी तब नड्डा जी का फोटो लगा करके काम चलेगा नहीं, तब सीधे तौर पर वो हार आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, वो हार आपको अपने गले में डलवानी पड़ेगी। और अगर इतनी भयंकर और इतनी करारी
किरकिरी हार हो गई तो 2024 पर उसका भयंकर असर पड़ेगा, इतना भयंकर कि फिर यह सुनामी आपकी कुर्सी को बहा ले जा सकती है। सवाल अब यहां पर आ गया है। तो बहरहाल आप बताइए कि इन तीनों नेताओं को साइडलाइन करना, और जबकि इन तीनों नेताओं की कोई सेकंड लीडरशिप अभी उन राज्यों में नहीं है। वसुंधरा के बाद में कोई ऐसा सेकंड लीडर नहीं है राजस्थान के अंदर बीजेपी के पास में जिसका पूरे राजस्थान में नाम हो। जो भी लीडर है वो लीडर अपनी कुछ सीटों के ऊपर है। अर्जुन मेघवाल को भी बीकानेर से बाहर ला करके लड़ा करके देखिए, अर्जुन मेघवाल हार जाएंगे। कोई भी लीडर है वो अपनी 5-10 सीटों से बाहर उसकी कोई पूछ नहीं है। वसुंधरा पूरे राजस्थान में पूछ रखती है। रमन सिंह को पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। शिवराज को जो है, चाहे वो शिवराज कितने ही पिटे हुए चेहरे हो जाएं, लेकिन शिवराज की आज भी जो है वो चाहे नाराज भाजपा हो चाहे शिवराज महाराज भाजपा हो, उसमें सब में भारी पड़ेंगे तो शिवराज पड़ेंगे। और इन तीनों को साइडलाइन करना जो है वो भारी किसको पड़ेगा, ये आपके पास में इसका जवाब होना चाहिए। तो शेयर कीजिए इस खबर को और इंतजार कीजिए इस बात का कि बगावत कब सुनामी में बदलती है, या उससे पहले नरेंद्र मोदी जो है उनको आहट इस बात की लग जाएगी या इस बात की हो जाएगी, और उनकी जो भक्त मंडली है उनके चश्मे टूटेंगे और उनको पता चलेगा कि नेताओं को साइडलाइन करने का खामियाजा क्या हो सकता है, और वो अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर हो जाएंगे। या अब कदम पीछे खींचने तक का भी समय नहीं बचा है और अब बाजी हाथ से निकल चुकी है। सवाल अब ये भी है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।